नमस्कार मित्रों, माधवी न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 इंग्लिश क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत करेंगे। एक पेपर है पार्ट 3 का। चलिए विस्तार से देखते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो and answer the questions that follow. We had a kite that was big and covered with lovely red paper. We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it, Cloud Lite and Flippa Lite. Big Half Moon Lighthouse. One day there was a grand wind for kite flying. I'm not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. My elbow went clear through the kite, making a big hole. We had to hurry to fix the kite if we wanted to stand it up before the wind fell. We rushed into the lighthouse to get some paper. We knew there was no more red paper. We took the first thing that came handy, an old letter lying on the bookcase in the sitting room. We pasted the kite up with the letter, a sheet on each side, and dried it by the fire. We started out, and up went the kite like a bird. The wind was glorious, and it soared all at once. Snap! And there was Cloud standing with a bit of cord in his hand, looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. पढ़ते समय उच्चारण मेरा ठीक नहीं हो सकता आपके हिसाब से, पर जैसे भी हो मैंने पढ़ा और मैं समझ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। द नरेटर्स एल्बो वेंट क्लियर थ्रू। अगर आप हिंदी अनुवाद, चलिए मैं हिंदी अनुवाद देख ले रहा हूँ पहला का, जो कुछ समझ में आया, ताकि हम उत्तर आराम से दे सकें। इसके पहले का वीडियो तो उत्तर के लिए दे दिया गया है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि वो उसी तरह देखेंगे, तो एक वीडियो ऐसा दे दिया जाएगा जिसमें ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, सिर्फ आवाज़ के आधार पर सारा का सारा डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। साथ ही मित्रों, आपके लिए ब्लॉग में उत्तर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आराम से देखकर आप लिख सकते हैं। दो साधन है। और दूसरा ये जो है उनके लिए नहीं है जो उत्तर चाहते हैं, ये तो उनके लिए है जो विस्तार से सबका मतलब, उत्तर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। रीड पढ़ो, द टेक्स्ट मतलब पाठ को, गिवन बिलो मतलब नीचे दिया गया, बिलो मतलब नीचे दिया गया पाठ को पढ़ो, और एंड आंसर उत्तर दो, द क्वेश्चंस प्रश्नों को, दैट फॉलो जो निम्नलिखित है। इसके बाद जो प्रश्न है ना निम्नलिखित, ये जो प्रश्न है इनका उत्तर देने के लिए कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं। वी हैड हमने पढ़ लिया है, अब हिंदी देखेंगे।
वी हैड अ काइट, हमारे पास एक पतंग था, काइट पतंग, दैट जो मतलब कि पतंग, वाज बिग बहुत बड़ा था, यहाँ बहुत लिखा हुआ नहीं है तो बड़ा था बोल देंगे, दैट वाज बिग वह बड़ा था, पतंग के लिए दैट आया तो हम बोलेंगे जो बड़ा था, एंड कवर्ड और ढका हुआ था विथ लवली रेड पेपर, ये ढका हुआ के अर्थ में नहीं है मित्रों, मतलब उसके ऊपर लवली प्यारा सा रेड लाल पेपर से ढका हुआ था, मतलब उसको चिपकाया गया था। ठीक है, यूं कहें कि काइट लाल पेपर का बना हुआ था, प्यारा सा लाल कागज का। वी हैड ए काइट दैट वाज बिग एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर, लाल रंग का पतंग। बी पेस्टेड, हमने पेस्ट किया था, चिपकाया था, गोल्ड टिंसेल स्टार्स, सोनाली रंग का सुनहरा जो तारे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको, ऑल ओवर इट, पूरा इसके ऊपर, एंड हैड रिटेन, और हैड रिटेन लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे, आवर नेम्स, हमारा नाम, फूल पूरा, ऑन इट, इट मीन पतंग पर। अब मैं उच्चारण में जो क्लाउड लीट क्या कोई बात, मैं लीटे बोल रहा हूँ, तो क्लाउड लीटे लिखा हुआ था, एंड फिलिपा लीटे, सर से पूछ लीजिएगा जो उच्चारण होगा आप कर लीजिएगा, क्लाउड लीटे एंड फिलिपा लीटे, बिग हाफ मून लाइट हाउस, ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। मित्रों पतंग लाल रंग का था, उसके ऊपर गोल्डन टिंसेल स्टार्स जड़ा हुआ था और लिखा हुआ था नाम, जो लिखा हुआ था क्लाउड लीटे एंड फिलिपा लीटे, बिग हाफ मून लाइट हाउस। ये पूरा हुआ पतंग के बारे में। अब एक पतंग का कल्पना कर सकते हैं, लाल रंग का, जिसके ऊपर पूरा नाम लिखा हुआ है और तारे चिपकाए हुए हैं। आगे, वन डे, एक दिन, देयर वाज ए ग्रैंड विंड, ग्रैंड विंड मतलब बड़ा हवा, तो समझ रहे हैं भारी हवा, फॉर काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ने के लिए बहुत ही सुंदर हवा था, हम बोलेंगे। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ, हाउ इट हैपेंड, यह कैसे हुआ, मतलब ये हवा इतना सुंदर हवा कैसे हुआ, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, लेकिन मित्रों इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। वन डे देयर वाज ए ग्रैंड विंड फॉर काइट फ्लाइंग, इसके लिए नहीं बोला जा कि मुझे श्योर नहीं था। एक दिन बड़ा ही सुंदर हवा था पतंग उड़ाने के लिए, ये तो हो गया। दूसरा है आई एम नॉट श्योर, ये अगला वाक्य के लिए था, कोमा के आगे के लिए, तो मैं इस पे साथ जोड़कर बोल दिया हूँ, तो इसके साथ ही होगा। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपन, मुझे ठीक ठीक पता नहीं कि ये क्यों हुआ, क्या क्यों हुआ, आगे पढ़ेंगे। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग, लेकिन जैसे ही मैं ला रहा था, द काइट फ्रॉम द हाउस, घर से पतंग, आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक्स, और मैं उलझकर गिर गया, जो भी हो यहाँ पर, किसके ऊपर, रॉक के ऊपर। अगर ये लिखने वाला नरेटर लड़की है तो मैं गिर गई, लड़का है तो मैं गिर गया, साथ ही फिलिपा है तो मैं गिर गई बोलूँगा। आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द रॉक, मैं उलझकर, पता नहीं कैसे उलझकर गिर गई, और कहाँ गिरी, फेल ओवर द, मैं उलझ गई और गिर गई, ओवर द रॉक्स, चट्टान पर। तो ये बोलेंगे आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, कैसे उलझ गई मैं, ये मुझे पता नहीं है, श्योर नहीं है, तो ये इसके लिए बोला गया। आगे जो भी हो, माई एल्बो वेंट क्लियर, मेरा जो केहूनी है, वेंट क्लियर थ्रू द काइट, मतलब केहूनी घुस गया सीधे सीधे पतंग में, मेकिंग ए बिग होल, और एक बड़ा सा हॉल बना दिया, छेद बना दिया पतंग में। ये तो अगला पैराग्राफ। वी हैड टू हरी,
हरी बोलते हैं जल्दी। वी हैड टू हरी, हम जल्दी में थे। टू फिक्स द काइट, काइट को फिक्स करने के लिए, तो हमें जल्दी से काइट को फिक्स करना था, कुछ चिपकाना था। इफ वी वांटेड टू सेंड इट, अगर हम इसे भेजना चाहते थे अब ऊपर, बिफोर द विंड फेल, हवा फेल हो जाए, गिर जाए, मतलब कि हवा खत्म न हो जाए। हवा का जो तेज़ रफ्तार था ना, ये बोला गया ना ग्रैंड विंड, तो हवा का जो सुंदर हवा बह रहा था कहीं रुक ना जाए, फेल का मतलब, तो हवा रुकने से पहले हमें अगर पतंग को उड़ाना था तो हमें कुछ इसमें फिक्स करना पड़ा था, जल्दी से पड़ेगा फिक्स करना। अब आगे देखते हैं क्या फिक्स कर रहे हैं, क्या करें इसके लिए। वी रश्ड इनटू द लाइट हाउस, हम लोग दौड़े। अब यहाँ पर अभी तो क्लियर आई बोल रही थी, अब वी आ गया तो उनका भाई भी था क्लाउड लिटे। अब फिलिपा से कौनी से फटा था, अब क्लाउड उनके साथ हो गए और ये फिर दौड़े दोनों इनटू द लाइट हाउस में, टू गेट सम पेपर, कुछ पेपर पाने के लिए। वी न्यू, हम जानते थे, देयर वॉज नो मोर रेड पेपर, हम जानते कि वहाँ और ज़्यादा रेड पेपर नहीं था, क्योंकि रेड पेपर का बना हुआ था। रेड पेपर ही चिपकाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा पतंग, पर वहाँ तो बोल रहे हैं कि हमें पता था वहाँ पर और ज़्यादा रेड पेपर नहीं था, क्योंकि रेड पेपर से ये तो बना चुके थे जितना था पतंग, तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा रेड पेपर नहीं था। वी टुक द फर्स्ट थिंग, हमने पहला थिंग को लिया, दैट केम हैंडी, जो हाथ में आ गया वही हमने ले लिया। वी टुक द फर्स्ट थिंग, वही पहला चीज़ हमने ले लिया जो हाथ में आया, मतलब जो कागज़ हाथ में आया उसी को ले लिया। और आया क्या था भैया, एन ओल्ड लेटर, एक पुराना चिट्ठी, लाइंग ऑन द बुक केस, जो बुक केस में पड़ा हुआ, तो बुक केस में पड़ा हुआ एक पुराना चिट्ठी हाथ में आया। इन द सीटिंग रूम में, बैठक खाने में, बुक केस पर जो एक पड़ा हुआ चिट्ठी था पुराना वही हाथ में आया। वी पेस्ट द काइट ऑफ, हमने पेस्ट द काइट ऑफ विद द लेटर, उस लेटर से हमने पतंग के ऊपर पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। जैसे कपड़ा फट जाता है ना तो चिपके लगाते हैं जगह जगह पेबंदी, तो पेबंद कर दिया, चिपका दिया। अ सीट ऑन ईच साइड, दोनों तरफ, एक इधर से और एक उधर से। एंड ड्राइड इट बाय द फायर, और आग में इसको जल्दी से सुखा दिया। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, इसलिए कि कहीं हवा रुक ना जाए, इसीलिए। ओके, चिपका दिया फायर में। वी स्टार्टेड आउट, और हमने शुरू किया। एंड अप वेंट द काइट लाइक ए बर्ड, और ऊपर पतंग चला गया जैसे कि पक्षी की तरह। द विंड वॉज ग्लोरियस, भव्य था हवा, मतलब हवा शानदार बह रहा था। एंड इट सोर, ये खूब ऊंचा उड़ा, इट मीन्स पतंग। ऑल एट वंस, तुरंत ही। स्नैप, और सब क्या हुआ, तुरंत ही क्या हो गया, छिड़ गया, मतलब धागा टूट गया। एंड देयर वाज क्लाउड, और क्लाउड था, स्टैंडिंग विथ ए बीट ऑफ कॉर्ड, सूता का एक छोर पकड़े, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। लुकिंग फुलिश, मूर्ख सा दिख रहा था। तो बीट ऑफ कॉर्ड या कॉर्ड धागा बोलेंगे, ठीक है, का टुकड़ा हाथ में लिए, और मूर्ख सा खड़ा था, और पतंग तो टूट कर उड़ गया। और काइट हैड सेल्ड, हमारे पतंग उड़ता गया, सेल में उड़ना, जैसे नौका चलता है ना, उस तरह से उसका प्रयोग किया गया है। अवे, दूर उड़ गया। ओवर टू द मेन लैंड, कहाँ चला गया, मेन लैंड की तरफ। तो ये मेन लैंड की तरफ चला गया। ये पूरा का पूरा हमने हिंदी अनुवाद देखा, जितना हो सकता था मुझसे मैंने किया। उम्मीद है अब आगे हम जो प्रश्न पाएंगे उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। वैसे यहाँ पर लाल कर दिया गया है उत्तर के लिए। चलिए देखते हैं। कंप्लीट, पूरा करिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को। 1 2 3 वाक्य है,
विथ इंफॉर्मेशन सूचना के साथ फ्रॉम द टेक्स्ट पार्ट से, ये पार्ट के सूचना के साथ इसको भरना है। तो क्या है पहला प्रश्न, द नरेटर्स एल्बो, कहानीकार का केहनी, वेंट क्लियर थ्रू, एकदम साफ साफ निकल गया कहाँ से, द काइट, पतंग के आर पार ना, मेकिंग ए बिग हॉल, एक हॉल करता हुआ। हो गया, उधर भी उत्तर था, हमने कहा ये लाल रंग का जो है ना सो उत्तर है। आगे, आफ्टर पेचिंग अप, चिपकाने के बाद, काइट पर क्या चिपकाया, वो जो चिट्ठी है, दे ड्राइड, उन लोगों ने सुखाया, किससे सुखाया, याक से पतंग चिपकाने में क्या सुखाया, इट बाय द फायर। ये जो पतंग है ना लाल रंग का होना चाहिए था, इस तरह से, इस रंग का नहीं, ठीक है, लाल रंग का, तो यहाँ पर लाल रंग का नहीं है पतंग, लाल रंग का पतंग था। इट बाय द फायर, इसको इट मैंने यहाँ पतंग को आग से, इस फायर, इस तरह से फायर से सुखा दिया। द काइट सोड, ऊंचा उड़ा, ऊंचा उड़ना, ऊंचा उड़ना, उड़ा, लाइक जैसे देख रहे हैं ऊंचा उड़ा ये पतंग, एक चील, चिड़िया, चिड़ली है, गीद है, उसी तरह से लाइक ए बर्ड, बर्ड की तरह एकदम ऊंचा उड़ गया। आगे बढ़ते हैं, तो पूरा हो गया। अब यहाँ पर ग्रामर है, रीराइट, दोबारा लिखिए द सेंटेंसेस, वाक्यों को, यहाँ 3 वाक्य दिया हुआ है। सी हैड रेड द स्टोरी, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, आर यू गोइंग टू प्ले टुडे, द ओल्ड मैन वाज टू टायर्ड टू वॉक। ये 3 वाक्य का। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, निर्देश के अनुसार, गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो दिया गया है उस ब्रैकेट के निर्देश के अनुसार। चलिए बदलते हैं, चेंज द वॉइस। वॉइस क्या है मित्रों, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी का मतलब हुआ प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में अब तो विल बी सेल भी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैज बीन और हैड बीन, विल हैव बीन, तो ये बदलता है बी के जगह पर। और थर्ड फॉर्म तो समझते ही हम लोग, तो वर्ब का ये फॉर्म है, यही है एक्टिव और पैसिव वॉइस। चेंज द वॉइस, यहाँ पर देखिए सी हैड, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सी हैड रेड द स्टोरी, स्टोरी को उसने पढ़ा, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ भैया बी क्या है, हैड रेड, रेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रीड ही आपका फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ने के लिए रेड रेड बोला जाता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रेड रेड, और पहला फॉर्म को रीड इसी तरह लिखेंगे, पढ़ेंगे रेड रेड, ठीक है। चलिए, तो थर्ड फॉर्म है रेड। अब यह हेड के बाद रेड है, तो बी का रूप क्या होगा, क्योंकि हेड है तो बी का रूप यहाँ पर होगा बीन, थर्ड फॉर्म, हैव, हैड, हैड, ये हेड है तो बीन, बस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बी के बदले में क्या हो जाएगा, बीन होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। बी का तीनों रूप क्या है, इज आर एम, वाज वेयर, सेकंड रूप इज आर एम फर्स्ट, वाज वेयर सेकंड, और थर्ड होता है बीन, यहाँ बीन थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सामने कर देंगे तो हो जाएगा द स्टोरी, इसका हो जाएगा हैड बीन रेड बाई, सी का हो जाएगा हर, द स्टोरी हैड बीन रेड बाई हर। अब आते हैं इसमें, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो किसी की कही बात को ज्यों का त्यों शब्दों में प्रकट कर देना, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर है, आर यू गोइंग टू प्ले टुडे, आर यू गोइंग टू प्ले, आर यू गोइंग, आप लोग जा रहे हो, या आप जा रहे हो खेलने आज, जो भी मुंह से निकला हुआ बात को सीधा सीधे रख दिया गया है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। किसने कहा, याक्स हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा कि आप लोग जा रहे हो आज खेलने, कि आप लोग जा रहे हो आज खेलने। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। स्टार्टिंग यही से होता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले पहचाना जाता है कौन तरह के सेंटेंस है। देखिए मित्रों, अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी,
और इम्परेटिव। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, यस नो वाला जिसका आंसर होता है इसमें कुछ वर्ड बोलना पड़ता है, जिसका उत्तर यस नो में होता है। ऐसे प्रश्नों को बदलने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आर यू गोइंग टू प्ले टुडे, एक यस नो वाला है। अगर जा रहे हो तो यस, नहीं जा रहे हो तो ना बोलना है। यस नो वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर, इफ आई एफ इफ, आप समझ रहे हैं, इफ से जोड़ दीजिए, हो जाएगा। इफ जोड़ने के बाद इंट्रोगेटिव जो यहाँ पर है रिपोर्टेड स्पीच में, इसको हम एडजेक्टिव में बदल देंगे। अब एडजेक्टिव में बदलेंगे तो आर सामने आ जाएगा। यू आर गोइंग टू प्ले टुडे, यू आर गोइंग टू प्ले टुडे। जो यहाँ आस्क्ड है तो इस हिसाब से रिपोर्टेड वर्ब है, इस रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से ये पूरा बदल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच बदल जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर यू आर गोइंग टू प्ले, यहाँ पर आस्क्ड है तो यू वेयर गोइंग टू प्ले, WERE, यू वेयर गोइंग टू प्ले। यू किसके लिए बोला गया, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए बोला, दोस्त बहुत सारे हैं तो यू का दे कर देंगे, तो दे वेयर गोइंग टू प्ले, दे वेयर गोइंग टू प्ले हो गया एडजेक्टिव, दे वेयर गोइंग टू प्ले। टुडे का दैट डे बोल देंगे, चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, नज़दीक सूचक शब्द दूर सूचक शब्दों में बदल जाता है। नियरनेस वर्ड जो है वो फारनेस वर्ड में बदल जाता है, जैसे कि टुडे, दैट डे, हेयर, देयर, कमिंग, गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आर यू गोइंग टू प्ले टुडे, टुडे यहाँ पर है आपका, टुडे का दैट डे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बदलेगा तो हो जाएगा दे वेयर गोइंग टू प्ले दैट डे, ये हो गया। बाकी ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स सेम होगा, यहाँ इफ जुड़ जाएगा, हो गया। देखिए ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स इफ दे वर गोइंग टू प्ले दैट डे, समझ में आ गया हमें। आगे मैं बड़ा सो साथ में अगला है दोस्तों, उत्तर में ये दिखा दिया, चलिए मैं पहले समझ लेते हैं। द ओल्ड मैन वॉज टू टायर्ड टू वॉक, ओल्ड मैन वॉज टू टायर्ड टू वॉक, ये टू टायर्ड टू वॉक इस तरह से जब रहता है तो इसे रीराइट द सेंटेंस, दोबारा लिखे वाक्यों को यूजिंग सो दैट। सो दैट किससे लिखेंगे, यहाँ पर सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक का प्रयोग करते हैं। द ओल्ड मैन वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, हो गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न, राइट स्टोरी। राइट स्टोरी, कहानी लिखो इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, यूजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित पॉइंट्स का उपयोग करके लिखना है। मित्रों, ए फिशरमैन वेंट टू सी, एक मछुआरा समुद्र में गया, स्टॉर्म रोज एरोज, तूफान उठा, बोट रेक्ड, उसका नौका बर्बाद हो गया, ही फेल इनटू द सी, वो समुद्र में गिर गया, फ्लोटेड फॉर 5 days, 5 दिनों तक भासता रहा पानी पर, ओनली ड्रिंक रेन वाटर, सिर्फ 5 दिनों तक भूखा तो रहेगा ना, खाने को क्या मिलेगा पानी में, तो वो पानी के ऊपर है। तो क्या किया, ड्रिंक रेन वाटर, बरसात होता था तो पानी पीता, रेस्क्यू, बचा लिया गया, बाई ए शिप, एक शिप से दूसरा एक शिप से बचा लिया गया, रिटर्न होम, घर वापस आया। ये जोड़ कर देखा गया 29 वर्ड्स है, 29 शब्द हैं। यहाँ पर देख रहे बिजली कड़कना, लाइव बॉय, ये रेक्ट हो रहा है तूफान आने के बाद, ये नौका है, ये मैंने लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, दिखाया गया। तो अब हम कल्पना करके, अब आप समझ लीजिए फिशरमैन जब जाते हैं तो लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय ये सब तो उनके पास रहता ही है, और अगर अकेला जा रहे हैं तो ये सब तो बहुत अच्छा से प्रयोग करेंगे ही, इस्तेमाल करना ही चाहिए। जहाँ जा रहे हैं उस तरह का माहौल में उस डिसिप्लिन पालन करना पड़ता है। स्कूल का है तो स्कूल का डिसिप्लिन, घर पर है तो घर का डिसिप्लिन। तो अब इस कहानी को उस तरह से सोचिए और सोच को प्रकट करिए। इसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अक्सर होता है पास्ट टेंस में ही रहता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ज़रूरत पड़ेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं आसानी से। सारा क्रिया का खेल है। और साथ ही मित्रों, ये लिखने का हुनर आपके अंदर अपना होना चाहिए। अपना का मतलब कि अगर आप खुद से कुछ लिख रहे हैं, खुद से,
तो आपके अंदर एक रस आएगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से किसी बात को शब्दों के सहारे प्रकट कर पाइएगा कल्पना में। तो लिखने का गुण ना, इसको लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माध्यमिक में चाहे इंग्लिश का राइटिंग स्किल हो या फिर बड़े बड़े प्रश्न हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसे वह हूबहू वही नहीं आता है जो आपका घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, या फिर आप किसी भी किताब कॉपी में देखते हैं। ये तो माध्यमिक बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपने दिमाग से गढ़ता है, बनाता है एक नए तरह का, और उस प्रश्नों का उत्तर वही दे पाएगा जिससे उत्तर देने आता है। उत्तर देने आता मतलब कुछ लिखना, जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप उसको लिख सको कि मेरा नाम फलाना है इस वाक्य में। तो वाक्य बनाना बहुत ज़रूरी है, वाक्य में अपने शब्दों को प्रकट करना जरूरी है। आसपास जो कुछ देखो फील करो, अब लिखो, पाठ पढ़ो, फिर उसको बंद करके लिखो, क्या आप उसमें समझे। यही तरीका है आगे बढ़ने का, न कि रटना और दिमाग को बोझिल सा कर देना। मैं एक कहानी बताऊँ, ये तो विस्तार से आराम से करते हैं ना। देखिए, मान लीजिए आपको, चलिए मैं पढ़ाई से ही बात करूँ सीधा, मैंने बहुत बार उच्चारण में बताया भी है शायद। एक आदमी है, मतलब एक स्टूडेंट ही समझ लीजिए, चाहे आप ही हो ना, चलिए छोड़िए अपने आप नहीं लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, स्टूडेंट छोड़िए, एक आदमी है, उसने क्या किया, घर पर जिसको टैंक बोलते हैं ना, चौबच्चा, जिसे मछली पालते हैं, तो ईंटा से सीमेंट, ईंटा, बालू सब लाकर बनाया आपका टैंक, और फिर पानी कहीं से, कल से, कहीं वगैरह नदी से, कहीं से भी लाकर उसमें भर दिया, हो गया। कितना मेहनत लगा, सीमेंट लाना, उसे चुनना, बनाना, सुखाना, उसके बाद पानी डालना, ठीक है। अब आप बताइए, कोई इसको पानी मांगने आएगा तो देगा क्या? कम हो जाएगा ना, इस डर से नहीं लेना चाहेगा। और उसका इस्तेमाल क्या है पानी का, थोड़ा सा करेगा, बाकी तो पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, वो कुछ दिन के बाद सड़ना शुरू होगा, मच्छर आएंगे, फिर नुकसान करेगा, है कि नहीं। तो वो पानी उसके भी काम का नहीं है, कि बासी है, उसमें जान नहीं है, उसका स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं है वो। अब एक आदमी ने क्या किया, वो मान लीजिए पैसा नहीं है उनके पास, वो जहाँ धरती है उसी पर बैठा हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना सीमेंट है, ना बालू है, ना मिस्त्री है बनवाने के लिए, ना कहीं का पानी का व्यवस्था किसी से मांग कर लाएगा, कोई साधन नहीं है। उसने जस्ट वहीं बैठे बैठे पत्थर हटाना शुरू किया, मिट्टी हटाना शुरू किया, और आखिरी में जानते क्या होगा, जानते ही हैं, कुआं आ जाएगा, मतलब एक गड्ढा सा हो जाएगा, और जो पानी वहाँ से निकलेगा छोटा कुआं के रूप में, उसका स्रोत समुद्र से जुड़ा हुआ है। पानी छन छन कर आएंगे, इससे जितना पानी निकालिए उतना ही मीठा। वो बुला बुला कर बोलेगा, भैया मेरे यहाँ से पानी ले जाइए, पानी ले जाइए। लोग जितना ले जाएंगे उतना ही मीठा, कभी खत्म होने वाला पानी नहीं है। यही होता है रचनात्मक आपके अंदर का हुनर। जब खुद लिखना आप शुरू करेंगे ना, तो जितने भी प्रश्न आएंगे आपके सामने, उसका उत्तर फटाफट आप अपने तरीक़ा से दे देंगे। जब आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे, आपको रस आएगा, मज़ा आएगा, ताजगी आएगा, और हमेशा आप प्रफुल्लता और उत्साह से भरे हुए रहेंगे। कुछ भी प्रश्न आए आपके सामने, आपके अंदर का एक उत्साह उभर कर सामने आ जाएगा, और उसको उत्तर आपको निकल जाएगा आपके अंदर से। शब्द तो आपके बाहर के होंगे, तथ्य आपके बाहर के होंगे, फैक्ट आपके बाहर के होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, पर अंदर का जो हुनर है आपका वो निकलेगा। और इसमें उबन नहीं है, घुटन नहीं है, बासी नहीं है, दूसरे का कुढ़न नहीं है, इसमें अपना है। तो यही आपका पढ़ाई है। जब लिखना आप शुरू करेंगे ना, तो इसी यहाँ पर पहुँचेंगे, कोई ना कोई कुआं खुदेगा अपने अंदर। गहराई में जाइए, डूबिए, सोचिए, लिखिए। जो भी भाषा आप जानते हैं उसी भाषा में लिखिए। पहले लिखते 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 आपका भाषा बदलना कोई बड़ा बात नहीं है, पर वो गुण आपके अंदर होना चाहिए। उस गुण में एक बार अगर आप छोटा कुआं खोदे, बड़ा कुआं खोदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी तो सब में वही रस में रहता है। बस अंदर का निकले, ना कि नोट्स लाना, गाइड्स लाना, इससे मांगना, उससे मांगना, लिखना, तैयार करना, रखना,
इस चक्कर में ना पड़कर आप सही सही फैक्ट जो भी ज़रूरी है, एक पार्ट पढ़े, उसमें जो भी फैक्ट है उस फैक्ट को लिख लिए, तथ्य को लिख लिए, बस घटना को जान गए, बस उसके बाद तो आपका अपना है। तो यही है माध्यमिक। माध्यमिक के लिए आपको मजबूत होना है। मजबूत किस हिसाब से मित्रों? कुछ भी लिखो, मात्रा गलत ना हो, इसका ख्याल रखें, सुंदर लिखावट हो आपका, और प्लस आप लिख सको आपके अंदर का होना। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब पढ़िए, कहानी का किताब हो, आपका दिया हुआ हिंदी का किताब हो, उससे बाहर का किताब हो, चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, जितना पढ़ेंगे आप पढ़ते समय ख्याल रखें कौन मात्रा कैसे लिखा गया, लेखक ने कैसे अपने बात को रखा है, किस स्टाइल कैसा उसका, ये सब का अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपका एक अपना ही निकलेगा। चलिए, मैं बहुत बकबक कर दिया, आप आगे बढ़ते हैं। अब फिशरमैन तो यहाँ पर कल्पना से रखा गया है, और रखा गया कि फिशरमैन इज 5 डेज, एक मछुआरा उसका 5 दिन। आप सोच सकते हैं ना, समुंदर में अगर कोई 5 दिनों तक रहे तो क्या अवस्था होने वाला है, बिना खाए पिए, और जहाँ देखो चारों तरफ पानी पानी, अंत नहीं है उसका, कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। दिल का मजबूत होना पड़ेगा, साथ ही शरीर से भी, समझ रहे हैं ना, आपका सब पानी वगैरह लग जाता है, फूल जाता है शरीर वगैरह, पानी पर आना। खैर, इस फिशरमैन को हम हकीकत में लेकर कहानी को लिख गढ़े हैं, काल्पनिक रूप से वंस अपने टाइम, एक बार का समय है, या फिर लॉन्ग एगो करके नहीं किया गया है, हकीकत है, और हकीकत के आधार पर इस कहानी को रचा गया है। आप फिशरमैन उसके 5 दिन। आइए उत्तर देखते हैं। एक मछुआरा वेंट टू द सी, डीप सी। ए फिशरमैन वेंट टू द डीप सी। एक मछुआरा गहरे समुद्र में की तरफ गया। क्यों गया? टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए। कब गया? इन द मॉर्निंग, सुबह। कैसे गया? बाय हिज बोट, अपने बोट से। ठीक है, पहले की तरह एज यूजुअल, और किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अलोन, अकेला। तो मेन यहाँ पर है ना, लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए, मेन होता है ये सेंटेंस, मतलब कि टेंस, वर्ब का रूप। इसके बाद प्रीपोजिशन के से जोड़ कर नाउन को बैठा देता पड़ता है। जैसे कि फिशरमैन गया, ये मेन है मित्रों। एक मछुआरा गया, आप क्वेश्चन करते जाएंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। वेंट को आप संतुष्ट करिए। देखिए, मछुआरा गया, ठीक है, वेंट। अब अपना क्वेश्चन लिखिए, इसके गया से क्वेश्चन बनाइए और जोड़ते जाइए प्रीपोजिशन से। जैसे कहाँ गया, तो गहरे समुद्र में, टू से जोड़ दिए, टू द डीप सी। क्यों गया? तो मछली पकड़ने, टू कैच फिश। इसको संतुष्ट करते जाए पीछे। कब गया? इन द मॉर्निंग। कैसे गया? बाय हिज बोट, एज यूजुअल, पहले की तरह। किसके साथ गया? तो किसी के साथ नहीं, एलोन। पूरा हो गया, संतुष्ट हो गया। कोई वेंट में क्वेश्चन नहीं, तो फुल स्टॉप लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बट द मॉर्निंग वॉज अनयूजुअल, यूजुअल की तरह तो गया था, प्राय रोज जैसे जाता था वैसे ही गया था, लेकिन वह सुबह पहले की तरह नहीं था, अनयूजुअल था। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, थंडर स्टॉर्म्स कैन अकर ईयर राउंड एंड एट ऑल आवर्स। किसी भी समय, साल भर में, किसी भी दिन, किसी भी समय आ सकता है थंडर स्टॉर्म्स, गरजते हुए तूफान आना, बिजली चमकते हुए तूफान आना, कभी भी आ सकता है, ये हम जानते हैं समुद्र में। तो इस बात को यहाँ बताया गया है, और इसके आधार पर कहानी क्या करा गया है। एंड इट सडनली अकर्ड, और यह अचानक आ गया। इट मीन्स थंडर स्टॉर्म्स आ गया। हुआ क्या? द थंडर स्टॉर्म्स बिगेन टू प्रोड्यूस लाइटिंग, ये बिजली उत्पन्न करने लगा, कर करके। हिज बोट वॉज रेक्ड, उसका बोट रेक्ड हो गया, बर्बाद हो गया। ही फेल इनटू द सी, वह समुद्र में गिर गया। बट ही डिड नॉट लॉस नर्व, लेकिन उसने हौसला नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोया। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ठीक है। ही वॉज इन हिज लाइफ जैकेट, देखिए सुरक्षित था वो, अपने पूरे का पूरे तैयारी में था, गया था। ही वॉज इन हिज लाइफ जैकेट, वो अपने लाइफ जैकेट में और लाइफ बॉय के साथ था। ये लाइफ बॉय है और ये आपका लाइफ जैकेट में था। ठीक है, डिसिप्लिन में था। डिसिप्लिन वाले लोगों को ज़्यादा जोखिम
किसी भी चीज़ में जोखिम तो उठाना ही है, अगर उठा रहे हैं तो होता नहीं है कुछ। वाज रेक्ट, उसके लाइफ बॉय हो गया। ही रिमेंड फ्लोटिंग फॉर 5 days विदाउट फूड, बिना खाना के 5 दिनों तक वह रिमेंड में जारी रहा। फ्लोटिंग ऊपर, फ्लोटिंग ऊपर ऊपर ही ऊपर तैरता, तैरेगा क्या, भसता रहा, ठीक है, ऊपर ही भसता रहा 5 दिनों तक बिना खाए पिए। क्योंकि लाइफ जैकेट था, उसमें तो डूबेगा नहीं कोई, ऊपर ही बसेगा। वैसे समुद्र का पानी नमकीन ज़्यादा होता है, कोई कोई समुद्र इतना नमकीन होते हैं ना कि उसमें अगर वार पड़ पाते हैं, आपका सर डूबता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नमकीन होने के कारण, गाढ़ा होने के कारण, घना होने के कारण। खैर, ही रिमेन फ्लोटिंग ओवर 5 days विदाउट फूड, बिना भोजन का वो 5 दिनों तक उसी ऊपर भासता रहा। ही ओनली ड्रिंक रेन वाटर, वह सिर्फ रेन वाटर ही पिया। जब 5 दिनों में कभी बरसात हो ही जाता है, बरसात होता तो पानी पी लेता था मुंह पाकर। आगे एट लास्ट, अंत में, ही वॉज रेस्क्यू बाई ए शिप, एक जहाज़ द्वारा बचा लिया गया। जहाज़ को देखा होगा, चिल्लाया होगा, किसी तरह हाथ हिलाया होगा, सब कुछ कायदा किया होगा जो कर सकता था अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने नज़र लाने के लिए, ताकि उसको देखें शिप वाले, और देखा गया और उसको बचा लिया गया। ही सेफ्टी रिटर्न होम, वो सुरक्षित घर पहुंचा। समझ रहे हैं अवस्था क्या होगा, ट्रीटमेंट कुछ किया होगा, करना पड़ेगा, कुछ देर तक घर रहेगा। खैर, सुरक्षित घर पहुंच गया। ये रहा कहानी फिशरमैन एंड 5 days। यहाँ पर कोई मोरल में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसे हम फेबल के रूप में नहीं देख रहे हैं, ओरिजिनल के रूप में है। तो फिशरमैन एंड 5 days 100 वर्ड्स में पूरा है मित्रों, बस पूरा हुआ। मुझे याद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।